नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को 53वां स्थान मिला है। क्या है ये? हाल ही में जारी वर्ष 2020 के लोकतंत्र सूचकांक, जो ये EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, लोकतंत्र सूचकांक है, वैश्विक रैंकिंग में भारत 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर आ गया है। भारत को वर्ष 2019 में 6.9 नंबर मिले थे। 6.9 नंबर मिले थे, जो घटकर 6.61 नंबर रह गए हैं। और यह विश्व भर के 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति की झलक दिखाता है। भारत को ना 2014 में 7.92 नंबर मिले थे, जो उसे अभी तक मिले सबसे ज़्यादा नंबर है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका 68 स्थान पे 68वें स्थान पर है, बांग्लादेश 76वें, भूटान 83वें स्थान पर है। श्रीलंका को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान मिश्रित शासन के वर्ग में है। अफगानिस्तान 139वें स्थान पर और सत्तावादी शासन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है अफगानिस्तान को। देखो नेक्स्ट है चंडीगढ़ में, ये बहुत देखो बढ़िया चीज़ स्टार्ट की है PGI ने। चंडीगढ़ में खुला भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक। हाल ही में चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है। क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज की दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने की में कोई परेशानी न हो। और इस क्लिनिक में सबसे पहले मरीज के जो क्षतिग्रस्त अंग होगा उसका इलाज किया जाएगा। उसके बाद उसे डॉक्टर की देखरेख के लिए फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और पुनर्वास जैसी जुड़ी हुई सुविधाएं दी जाएंगी। इस क्लिनिक के संचालन का जिम्मा PGI के हड्डी रोग विभाग के पास होगा। क्या है, देखो, दुर्घटना के शिकार मरीज के साथ परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है ना। इन बिंदुओं को शामिल करते हुए क्लिनिक में मरीज के साथ परिजनों की भी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एम्प्यूटी क्लिनिक में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अगर किसी मरीज को सर्जरी के बाद कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ी तो PGI उसका खर्चा वहन करेगा। इसके साथ ही PGI पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व अन्य राज्यों की सरकारों से ऐसे मरीजों के इलाज में होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा मुहैया कराने का भी प्रस्ताव रखेगा। देखो थर्ड है जो आज की न्यूज़, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है कल 4 फरवरी को। कल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है। हाल ही में 4 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जागरूकता और उस बीमारी के बारे में कलंक को कम करना है, जो आज विश्व स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले 1993 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मनाया गया था। 1933 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था और इसकी स्थापना की गई थी। 4 फरवरी 1993 को UICC ने कुछ अन्य प्रमुख कैंसर सोसाइटी के सपोर्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रीटमेंट सेंटर और पेशेंट ग्रुप की सहायता से इसका आयोजन किया था। ये कुछ लक्षण है कैंसर के: अधिक थकान होना, वजन का घटना, कमजोरी, शरीर में गांठ कफ और सीने में दर्द, कुल्ले या पेट में दर्द होना। देखो नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता बना वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को साल 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना है। पाठकों को बता दें कि साल का शब्द किसी ऐसे शब्द को चुना जाता है जिससे बीते साल का मूड और लोगों की व्यवस्था झलकती हो, जिसका आने वाले दौर में भी सांस्कृतिक महत्व होता है। इस बार आत्मनिर्भरता रहा है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा। और देखो, पहले 2017 के अंदर आधार था, 2018 के अंदर नारी शक्ति था और 2019 के अंदर संविधान था। यह शब्द युवाओं और बूढ़ों द्वारा दिखाई ताकत को आवाज़ देता है, जिन्होंने मुश्किल स्थिति का दृढ़ निश्चय और आत्मनिर्भरता के साथ सामना किया हो। आयजा अजीज बनी भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट। देखो 3 फरवरी की है ये। हम हर हफ्ते आपको करंट अफेयर देते रहेंगे।
हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। उन्होंने 2011 के अंदर मात्र जब उनकी उम्र 15 साल थी तो लाइसेंस ले लिया था। ये लाइसेंस पाने वाली सबसे युवा छात्र थी। वर्ष 2011 के बाद आयशा ने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। आयशा जब 16 साल की थी तब से स्कूल में ही ट्रेनिंग लेने लगी थी और साल 2017 में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से उन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिल गया था। कमर्शियल लाइसेंस मिल गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेटर अशोक ढिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2010 में वनडे मैच में डेब्यू किया था और 13 वनडे मैच में 12 विकेट झटकाए थे। 9 T20 मैच खेलते हुए 17 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लेने में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर है, 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लेने में कामयाब रहे। वो मेनली बंगाल की ओर से उन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में गोवा की ओर से ढिंडा खेल रहे थे। उसके अलावा IPL के अंदर भी दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर, पुणे वॉरियर, राइजिंग पुणे, सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम का हिस्सा रहे हैं। पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। पंजाब सरकार द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोगा नहरी जल सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया है। इसके तहत मोगा जिले के 85 गांवों को कवर करते हुए 172 गांवों के लिए 144 नई जल सप्लाई स्कीमें और हानिकारक रासायनिक तत्व और आयरन हटाने वाले 121 प्लांट, जिनमें से 35 प्लांटों का उद्घाटन और 86 मुकम्मल और लोगों को समर्पित किए गए हैं। इस स्कीम के साथ भूमिगत जल की जगह नहरी पानी की सप्लाई करने के अलावा आर्सेनिक प्रभावित आबादी की समस्या का हल होने से अमृतसर जिले में 155 गांवों के 1.6 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस स्कीम के लिए फंड विश्व बैंक, भारत सरकार के जल मिशन, जल जीवन मिशन, नाबार्ड और राज्य के बजट से दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। देखो 2 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। प्रतिवर्ष यह दिवस 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। मानवता और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1997 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होते हैं, जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 फरवरी 1977 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG बोलते हैं। ICG का नेतृत्व एक महानिदेशक भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी करता है। वही महानिदेशक को अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ICG भारत के 7,51,660 किलोमीटर का समुद्र तट, विभिन्न राज्यों और कुछ व्यापारिक मार्गों के किलोमीटर तट की रक्षा करता है। 3 सैन्य सेवाओं में अपने समकक्षों के विपरीत भारतीय तटरक्षक बल 60 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं।